नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के 2011 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंसुरेशन के, वो सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी 115 यानी 115 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको पता होगा टोटल 160 क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी 45 क्वेश्चंस की। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के ये वीडियो देखिएगा। अदरवाइज अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो रोक दीजिए, बाद में देखिएगा। लेकिन वीडियो लंबी होगी, पूरी वीडियो एक बार में खत्म होनी चाहिए, चाहे आप प्लेबैक स्पीड 2 पे डालें। ठीक है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके इस वजह से डाल रहा हूं क्योंकि ताकि आपका एक भी मिनट का समय वेस्ट ना हो। जैसा कि अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो ये अगर आपने कर लिया है तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आपका एक बार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वगैरह सब देख लेंगे। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ऑर्डर में है, और फिर आप आके डायरेक्ट उसी का सलूशन देख सकते हैं। और अगर आपने गगन प्रताप सर वाली सीट डाउनलोड करी है तो सेम क्रम उनका जो है वही क्रम मेरा भी है, तो आप देख सकते हैं उनकी भी सीट में से डायरेक्ट जो क्वेश्चन नंबर उसमें होगा सेम क्वेश्चन नंबर इसमें भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि 72% लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वाइक कर देना। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 115 तक की यानी 115 तक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। कई पार्ट में आपको मिल जाएंगे, वो जाके आप देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। ठीक है, और कुछ दिन बाद मैं कोशिश करूंगा कि सबको कंपाइल करके एक वीडियो बना दूं ताकि आपको बार बार इधर उधर ना देखना पड़े। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर प्रश्न को पढ़िएगा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। हिंदी वाले भाइयों से क्षमा चाहूँगा कि हिंदी में नहीं है प्रश्न। कहा गया ये कोन ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर एंड हाइट 120 सेंटीमीटर, ये कोन ऑफ हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 90 सेंटीमीटर स्टैंड्स ऑन इट्स बेस। It is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base such that the height of the 3 parts from top to bottom are in the ratio of 1:2:3. What is the total surface area of the middle part? कहा गया एक कोन है, मैं फिगर ड्रा करता हूँ सबसे पहले। ये आपका एक कोन हो गया। ठीक है, इस कोन को कहा गया, ये आपका कोन है, इसको कहा गया कि 2 पैरेलल लाइंस द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया मेरे भाई कि इस प्रकार से बांटा गया कि जो इनकी हाइट है वो 1:2:3 के अनुपात में डिवाइड होती है। यानी कि आपको पता होगा कि अगर ये पूरा 120 है और 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया तो पहला वाला 20 हो जाएगा, दूसरा वाला 40 हो जाएगा और तीसरा वाला 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 40 60 60 120। और आपको पता है कि जो बेस रेडियस है वो 90 है, यानी ये 90 है, तो आपको पता चल जाएगा ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15। क्यों? क्योंकि आपको पता है 20/x बराबर हो जाएगा 120/90। तो यहाँ से आपको पता है 20 120 का कितना हिस्सा है, पूरी हाइट 120 है। अगर इधर हाइट 20 है यानी कि 1/6 हिस्सा, तो त्रिज्या भी 1/6 यानी 90 की 1/6। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइट 20 40 60 हो रही है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 60 120 का कितना हिस्सा है, आधा। तो ऐसे रेडियस भी जो होगी वो भी 90 की आधी हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिडिल पार्ट की एरिया निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया। तो जो मिडिल पार्ट बनेगा ये कौन फ्रस्टम बनेगा, यानी कि शंकु का छिन्नक बनेगा। देखिएगा ये इस प्रकार से, और शंकु के छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको 2 फार्मूले बताऊंगा। अगर मैं बात करूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन फ्रस्टम होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर डैश, जहाँ पे एल क्या होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि सर एल की लंबाई कैसे निकलेगी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एल बराबर होता है अंडर रूट में h² प्लस r माइनस आर डैश का स्क्वायर, r माइनस आर डैश का होल स्क्वायर, ये होती है एल की लंबाई। ठीक है, अच्छा अब अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया आपकी होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अच्छा पहले एल निकाल लो, तो एल बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में, हाइट कितनी है, हाइट आपको पता है 40 यानी 40 का स्क्वायर 1600 प्लस आर माइनस आर यानी 45 माइनस 15 यानी 30 का स्क्वायर यानी 900। तो 1600 900 का जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा, 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 50, यानी एल बराबर 50 आ गया। अब आपसे कहा गया था कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, यानी टी एस से ऑफ कोन फ्रस्टम क्या होता है, आप लिखिएगा पाई इंटू एल इंटू आर प्लस आर डैश, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया अगर इसमें जोड़ेंगे
तो पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर, ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया और आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि टोटल, आपको एल की वैल्यू पता है, आपको आर की वैल्यू पता है, आपको आर डैश की वैल्यू पता है, तो पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एल कितना है 50 इंटू आर प्लस आर डैश यानी 45 15 60 प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर 20 25 प्लस आर डैश का स्क्वायर यानी 225, यानी आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3000 प्लस 2025 प्लस 225, यानी ये कितना हो जाएगा 5250 और 5250 पाई यानी कि 5250 गुड़े 22/7, 7 से काटेंगे तो 7 7 49 750 हो जाएगा, 750 दूना 1500 गुड़े 11 यानी 16500 आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, 16500 टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे केवल दो चीज़ें याद रखनी थी आपको कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होती है पाई इंटू एल, जहाँ पे एल स्लैंट हाइट है, इंटू आर प्लस आर डैश, जहाँ पे आर त्रिज्या, आर भी त्रिज्या है और आर डैश भी त्रिज्या, अलग अलग बेसिस की त्रिज्याएं हैं। और अगर मैं पूछूं कि स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, तो स्लैंट हाइट होती है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर डैश का होल स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करूं अगर कौन फ्रस्टम के लिए, तो आप कहेंगे पाई इंटू एल इंटू आर प्लस आर डैश यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस दोनों आधार का, यानी इधर भी वृत्त मिलेगा इधर भी वृत्त मिलेगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस वन, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया और वॉल्यूम दिया गया, तो आपसे कहा गया हाइट कितनी होगी। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए क्या होती है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया गया 594। ठीक है, अच्छा आपको दिया गया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर कितना दिया गया 1336.5। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो आपको पता है पाई पाई कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, यानी आपका मिलेगा क्या, और एच एच कट जाएगा, यानी आपका बचेगा क्या 2 बाई, अरे देखिए पाई से पाई कट गया, आर से इसकी पावर कट गई, एच से एच कट गया, यानी 2 बाई आर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 बाई आर इज इक्वल टू 594 बटे 1336.5, यानी आर बराबर हो जाएगा 1336 दूना 2672 एक 2673 बटे 594। ठीक है, अब इसको काटेंगे किससे, अब इसको काट सकते हैं 11 से काट दीजिएगा, तो 11 से अगर काटेंगे तो 11 पचे 55, 11 चौको 44 और 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 पचे 55, एक मिनट 11 दूना 22, 11 चौको 44, 11 चौको 44, 11 तिया 33। अब ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, हाँ 9 से कट रहा है, तो 9 छके 54, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, यानी 27/6, 3 से काट दीजिए 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी आर की वैल्यू आ गई 9/2, आर की वैल्यू आ गई 9/2। अब अगर आर की वैल्यू 9/2 आ गई तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यानी ये हो गया, यहाँ पे पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमें वो लिख दे रहा हूँ, तो हो गया 2 गुड़े पाई 22/7 गुड़े आर 9/2 गुड़े एच बराबर कितना है 594। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 7 आपका इधर गुड़ा हो जाएगा, 22 से पहले काट दीजिए, 22 दूना 44 और 22 सत्ते 154, 9 से कटेगा 9 तिया 27, यानी एच बराबर हो जाएगा 7 गुड़े 3 यानी 21। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये हालो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल, यानी मेटल का बना हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाता है कि आउटर और इनर सरफेस एरिया का जो क्या है डिफरेंस है वो कितना दिया गया है आपको, वो दिया गया है 352। तो आपको पता है कि अगर आउटर सरफेस एरिया की बात करूँ, आप पहले मैं एक फिगर बनाए दे रहा हूँ, ये आपका एक सिलेंडर है, इसको हॉलो करना है तो इसके अंदर एक सिलेंडर ड्रा कर दीजिए, मैं ड्रा कर दे रहा हूँ, यानी आपका एक ऐसे ड्रा कर दीजिए, तो ये आपका ये हो गया और ये हो गया, ये हालो सिलेंडर है। ठीक है, यानी खोखला बेलन है। अब अगर इसकी बाहरी रेडियस को मैं कैपिटल आर मानूँ, इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर मानूँ, तो आपको पता होगा कि अगर बाहरी सरफेस एरिया और अंतः सरफेस एरिया यानी कि बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल और अंतः पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर अगर निकालूँ तो हो जाएगा 2 पाई आर माइनस आर इंटू एच, ये तो हो जाएगा, ये बराबर कितना दिया गया 352। आपको पता है 22 दूना 44, 44 से कटेगा तो ये 8 देगा और 8 सत्ते 56, यानी कि ये हो जाएगा
56। 2 पाई से कटेगा, 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44/7, 44 अट्ठे 352 और 7 नीचे था, 7 इधर गुणा हो गया, यानी r माइनस आर इंटू एच बराबर 56 आ गया। आपसे कहा गया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 28, हाइट आपको दी गई h बराबर दिया गया 28, तो यहाँ से आपका r माइनस आर एक इक्वेशन बन के आ जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब कहा गया इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हालो सिलेंडर इज दिस वन। आपको पता होगा कि अगर मतलब हालो सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कितना होता है, आप कहेंगे वो होता है 2 पाई इंटू R1 प्लस R2, या हम कहें R प्लस आर इंटू ब्रेकेट में R माइनस आर प्लस एच, यही होता है। आपसे अगर मैं कहूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है तो होता है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई यानी 2 गुणे 22/7 गुणे आर प्लस आर। आर प्लस आर की वैल्यू पता है आपको, आर प्लस आर की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट देखिएगा। हाँ ठीक है, आर प्लस आर रहने दीजिए, तो आर प्लस आर ऐसे रखे रहिए, यानी आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर। आर माइनस आर कितना है मेरे भाई, आर माइनस आर 2 है, और 2 प्लस एच की वैल्यू 28 यानी 30, ये बराबर आपको दिया गया है 2640। ठीक है, 30 से काटेंगे ये कट गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 यानी 88 हो गया, 22 दूना 44, दूना 88 हो गया, यानी यहाँ से आर प्लस कैपिटल आर बराबर आ गया 14। आपको पता है आर माइनस आर 2 है, आर प्लस आर 14 है, तो यहाँ से कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 8 और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, कैपिटल आर बराबर 8, स्मॉल आर बराबर 6, यही आपको निकालना था कि आपसे पूछा गया था इनर और आउटर रेडियस कितनी होगी, तो इनर रेडियस हो गई 6 और आउटर रेडियस हो गई 8। तो यहाँ पे आपको बस सीधे से ध्यान रखना है कि टोटल सरफेस एरिया दी गई थी, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 2 पाई इंटू आर प्लस आर ब्रेकेट में आर माइनस आर प्लस एस, ये होती है हालो सिलेंडर के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 पाई इंटू आर माइनस आर इंटू एच। डन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया है कि ये सॉलिड मेटल स्फीयर हैज रेडियस दिस वन, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल कोन्स ऑफ रेडियस दिस वन एंड हाइट दिस वन। कहा गया हाउ मेनी स्मॉल कोन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्फीयर। कहा गया एक आकृति को पिघला के, एक स्फीयर को पिघला के कोन बनाए जाते हैं, तो आपसे पूछा गया कितने कोन बनाए जा सकते हैं। आपको स्फीयर की रेडियस दी गई है और कोन के लिए हाइट और रेडियस दी गई है। आपको पता होगा कुल वॉल्यूम कितना है, आप कहेंगे 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर क्यूब यानी कि 14 गुणे 14 गुणे 14, ये है कुल वॉल्यूम। अगर एक का वॉल्यूम से भाग कर दूं, कुल वॉल्यूम में एक के वॉल्यूम से मतलब एक कोन के वॉल्यूम से भाग कर दूं तो कोन्स की संख्या आ जाएगी। एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी गई है, अरे कितना दिया है 1.75, तो इसको लिख सकते हैं 7/4 गुणे 7/4 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इंटू एच यानी ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी से भाग दे देना है, तो यहाँ पे काटिएगा तो पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो गया। आप कहेंगे 7 7 7 कट के 2 2 2 यानी 8 दे देंगे, यानी आपका हो गया 4 अट्ठे 32 बटे 4 चौको 16 दूना 32, 32 का 32 में गुणा होगा, यानी आपका हो जाएगा 32 गुणे 32 कितना होता है 1024, 1024। तो आपके कितने कोन्स बनेंगे 1024। प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया ये मेटेलिक हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, द टोटल स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल इज 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब, द बाउल कैन होल्ड 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बाउल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आउटर साइड। कहा गया कि एक हेमी स्फेरिकल हालो बाउल है, हालो मतलब खोखला अर्धगोला है, तो पहले सबसे पहले आप एक खोखला गोला बनाइए, ये आपका ऐसे हो गया, एक ऐसे बनाइए, ऐसे भर दीजिए और ऐसे बना के, ये आपका खोखला गोला है। ठीक है, ये आपका खोखला गोला है। ठीक है, अब आपसे कहा गया थोड़ा सा इसको फिगर को थोड़ा और सुंदर बनाइए, देखिएगा पहले एक ऐसे बना लीजिए और आपका ये इस प्रकार से खोखला गोला है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि जो ये खोखला गोला है ये किसका बना हुआ है, स्टील का, और कहा गया टोटल स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि बाहरी रेडियस स्मॉल आर है और इंटरनल रेडियस जो ये है स्मॉल आर है, बाहरी रेडियस कैपिटल आर है और इंटरनल रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, तो अगर मैं बात करूं कि स्टील कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये स्टील की मात्रा हो जाएगी, ये बराबर आपको दिया गया 342 पाई। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो
तो आप कहेंगे ये इससे कट जाएगा, 2 से काटेंगे 171 आ जाएगा, यानी ये आपका हो गया 171, या ऐसे रहने दीजिए अभी, ठीक है। आपका आ गया 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 342 पाई। ये आ गया हॉलो स्फीयर का वैल्यू, ठीक है। अब कहा गया बाउल कैन होल्ड 144 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अच्छा, इसमें कितना पानी आएगा? जितना अंतः जो अंदर वाला हिस्सा है उसका वॉल्यूम जो होगा उस उतने में ही तो पानी आएगा, क्योंकि बाकी भाग तो स्टील का बना हुआ है। यानी आपको पानी की मात्रा जो दी गई है उसको आप लिख सकते हैं 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिखने के लिए, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब ये बराबर आपको कितना दिया गया है 144 पाई। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कितना आ जाएगा? अरे आप कहेंगे 144 पाई, इसमें से घटने के बाद 342 दे रहा है, 144 में जोड़ दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 4 4 8, ये 486 हो जाएगा। यानी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर 486। अब आपसे थिकनेस निकालने को कहा गया है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को कहा गया। तो थिकनेस कब निकलेगी? थिकनेस क्या होती है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी आपसे निकालने को कहा गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसके लिए कैपिटल आर भी पता होना चाहिए, स्मॉल आर भी पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या काम करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका मिल जाएगा आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, यहाँ पे मैं कोने पे लिख दे रहा हूँ आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 144/486 पाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 से कट रहा होगा, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे, ये कितना हो जाएगा 54, या हम कह सकते हैं 8/27। यानी स्मॉल आर की वैल्यू 2 अगर हो रही है तो कैपिटल आर की वैल्यू 3 हो रही है। अब आप देखिएगा सॉल्व करके, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर हम कैपिटल स्मॉल आर के लिए जाएँ तो यहाँ से पाई से पाई कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी कि आर क्यूब बराबर 216, यानी स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 6। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से 6 हो गई तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 9। कैपिटल आर कितना हो जाएगा 9। अब अगर स्मॉल आर 6 है, कैपिटल आर 9 है, तो आपको पता चल गया कि थिकनेस कितनी हो जाएगी 9 - 6, यानी कि 3 हो गई। थिकनेस तो 3 आ गई। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर साइड, तो आउटर साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर यानी 81, तो 2 × 81 यानी 162 पाई। यानी आपका आंसर कितना हो गया 162 पाई और 3। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 162 पाई और 3। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया देयर इज ए बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, यानी कि घनाभाकार आकार का एक बॉक्स है। कहा गया द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज दिस वन एंड लार्जेस्ट साइड इज दिस वन, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से ये आपकी लंबाई मान ले, अगर ये चौड़ाई मान ले, तो आपसे कहा गया तीसरे मतलब वॉल्यूम क्या हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है L × B × H। आपसे कहा गया सबसे छोटी, यानी L को मान लीजिए सबसे छोटा है तो ये 20 हो गया, और सबसे बड़ा जो है वो 40 हो गया। हम मान लेते हैं ऊंचाई सबसे ज़्यादा है वो 40 हो गई। यानी B की जो भी वैल्यू होगी, यानी B की जो भी वैल्यू X होगी वो 40 से छोटी होगी और 20 से बड़ी होगी, ठीक है। ये भी आपको दिया गया है, क्योंकि आपको पता है लार्जेस्ट 40 है तो 40 से बड़ा तो कोई होगा नहीं, और स्मॉलेस्ट 20 है, यानी 20 से छोटा भी कोई नहीं होगा। यानी जो भी वैल्यू होगी किसकी, x की, वो किसके बराबर होगी? वो 40 और 20 के बीच में होगी। अच्छा, अब इसका आयतन की अगर हम बात करें तो होता कितना है LBH, यानी कि ये हो जाएगा 20 × 40, यानी कि 800x। अच्छा, आपको ये भी पता है कि x की मैक्सिमम वैल्यू 40 से कम होगी, यानी इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 800 × x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 40, यानी ये 32 के बाद 3 0 से ऑलवेज छोटा होगा। और अगर x बराबर 20 रखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 16,000 से ऑलवेज बड़ा होगा। यानी इसका जो भी आयतन होगा वो 16,000 से तो बड़ा होगा, 32,000 से छोटा होगा। तो 32,000 से छोटा है नहीं है, ये नहीं है, ये 16,000 से भी छोटा, यानी 16,000 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, तो 16,000 से ये कम है, तो आपका एक ही। कहा गया कि ये पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। कहा गया एक पिरामिड जो है उसका बेस जो है वो स्क्वायर है, और कहा गया कि इसका हाइट दिया गया है आपसे, तो आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और आपको बेस का साइड दिया गया। तो आप सबसे पहले एक पिरामिड ड्रा करिए, आपको थोड़ा सा कुछ समझाना है, इस वजह से पिरामिड में ड्रा करवा रहा हूँ। ये आपका पिरामिड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पिरामिड के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होती है। टोटल सरफेस एरिया होती है एरिया ऑफ बेस प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू लेटरल हाइट, ठीक है।
4 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू लेटरल हाइट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर लेटरल हाइट निकालना है तो यहाँ से सबसे पहले एच ड्रा करिए और ऐसे मिला दीजिए। लेटरल हाइट ये वाली होगी, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये लेटरल हाइट होगी। तो आपको पता है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8, यानी ये वाली हाइट है 8, सॉरी हाइट कितनी है 16, ये हाइट दी गई है 16, यहाँ पे देखिएगा। और आपको पता है पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 16 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 256 में से 16 घटेगा, यानी कि आपको हो जाएगा 256 में से 16 घटेगा तो 256 में 16 जुड़ेगा 272, और 272 का वर्गमूल, तो 272 से अगर 4 बाहर आएगा, 272 में 4 से भाग करेंगे तो 68 बचेगा, यानी 2 रूट 68, यानी अंडर रूट में 272 इसकी क्या आ गई, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की बात करें तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई, रूट 272, ये 16 है, ये 4, तो 272 से अगर आप बाहर क्या ले सकते हैं, 16 से भाग करिए, यानी 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 16 एक 16, 16 7 112, यानी 4 रूट 17 इसकी लेटरल हाइट हो गई, या स्लैंट हाइट जो भी कहना। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ बेस आपको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर ये हो गया 64 प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8, बेस की साइड कितनी है 8 इंटू लेटरल हाइट 4 रूट 17, तो हो गया 2 से कटेगा 2, यानी ये हो गया 64 प्लस 2 8 16 चौको 64 रूट 17, 64 कॉमन ले लीजिए, यानी 64 इंटू रूट 17 प्लस 1, तो आपकी टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी 64 इंटू रूट 17 प्लस 1। आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो एरिया ऑफ बेस होता है और प्लस ऑल सरफेसेस का एरिया। तो आपको पता है, जैसे देखो ये आपका, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखिएगा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि सम द्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब इस जो परपेंडिकुलर होगा यही तो हाइट होगी। अब ये निकालने के लिए आपको पता है हाइट इतनी है, हाइट का क्या होती है, वर्टिक्स से लेके और बेस के सेंटर तक की दूरी, यानी ये हो गया। और आपको पता है ये परपेंडिकुलर है तो ये 16 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 रूट 17, यानी आपकी यही लेटरल हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस वन। कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगॉन का क्या होता है 360/n, यानी कि आप लिख सकते हैं 360/n, और इंटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल होता है n-2/n इंटू 180। इसमें से घटाना किसको, एक्सटीरियर एंगल को, यानी 360/n को घटाना है, तो आप 180/n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना n-2 यानी n-4, यही आपको निकालना है। अब आपको पता होगा कि आपको दिया क्या गया है कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 1260 है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग एन साइड्स क्या होता है n-2 इंटू 180, यानी n-2 इंटू 180 बराबर आपको दिया गया 1260, तो 18 7 126, यानी ये 7 हो गया, यानी n बराबर 7 + 2 9 हो गया। अब n बराबर 9 हो गया, आपको निकालना था ये वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो ये हो गया 180/9 इंटू n-4, यानी 9 में से 4 जाएगा, ये बचेगा 5, तो ये हो गया 20 × 5, यानी कि 100 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे भी सड़े हुए प्रश्न आए थे। बेसिकली इसमें सारे 2018 और 2017 के कुछ प्रश्न होंगे, बाकी सारे के सारे किसके होंगे 2018 मेंस के होंगे। कहा गया इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 1 to 8 सही 4/7। अच्छा, आपको दिया गया प्रत्येक इंटीरियर एंगल इतने अंश का है, तो कहा गया देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ इट्स साइड, यानी आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स का भी फार्मूला पता होना चाहिए और आपको सम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स का भी मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन भी पता होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है n-2, अभी हमने यूज किया है n-2 इंटू n/n इंटू 180, और ये बराबर दिया गया है आपको कितना है 128 सही 4/7, यानी कि 7 ये हो जाएगा 7 12 7 84, यानी 896 और प्लस 4 यानी 900/7। तो आपको पता होगा 180 से कटेगा 5 दे देगा, n-2/n बराबर 5/7, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब आपको पता है कि किसी भी पॉलीगॉन में जिसमें n साइड्स हैं उसके डायगोनल्स कितने होते हैं n इंटू n-3/2, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है n इंटू n-3/2, किसका, ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन का जिसमें n साइड्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करिएगा, तो ये हो गया 7 इंटू 7 - 3 4/2, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए 28/2, यानी 14। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स 14 है, नंबर ऑफ साइड 7 है, तो सम पूछा गया था, तो 14 7 21। आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, कहा गया 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स हुज रेडियाई आर 1 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड recast into a single solid sphere of diameter this one the surface area of the sphere with radius x सेंटीमीटर is। कहा गया 3 मेटेलिक स्फीयर्स को पिघलाया जाता है जिनकी रेडियाई 1
x और 8 सेंटीमीटर। आपको पता है अगर एक को पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। यानी आपको पता चल जाएगा कि 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई दोनों में कट जाएगा, तो आपको बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब, यानी 1 क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 8 का क्यूब 512 बराबर डायमीटर अगर 18 है तो रेडियस कितनी होगी, 9 का क्यूब 729, यानी ये हो गया x क्यूब बराबर 729 में से 513 घटेगा 216, यानी x की वैल्यू आ गई 6, यानी जो x दिया गया था वो आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया था सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होती है 4 पाई r स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 गुणे पाई गुणे 36, 36 चौको 144 पाई, 144 पाई। समझ आ गया। अगला और सड़ा हुआ प्रश्न देखिएगा, कहा गया द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स इज x इज टू y, द रेशियो ऑफ दियर डायमीटर्स। अच्छा, डायमीटर्स का जो रेशियो होगा वही रेडियाई का रेशियो होगा, यानी आपसे अगर कहा गया कि r1/r2 बराबर है a/b, ये दिया गया है बेसिकली, ठीक है। और आपसे कहा गया कि उनके हाइट्स का रेशियो क्या होगा। आप मान लीजिए पहले के लिए हाइट h1 है, दूसरे के लिए हाइट h2 है, तो इनके वॉल्यूम का अनुपात कितना हो जाएगा। आपको पता है वॉल्यूम का अनुपात लेंगे तो पाई कट ही जाएगा, यानी आपका हो जाएगा r1 स्क्वायर h1 अपान r2 स्क्वायर h2, और ये बराबर कितना दिया गया है x/y, यानी r1/r2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बटे b स्क्वायर इंटू h1/h2 बराबर हो गया x/y, यानी यहाँ से हमारा h1 अनुपात h2 बराबर आ जाएगा b स्क्वायर x अनुपात a स्क्वायर y, b स्क्वायर x अपान a स्क्वायर y, b स्क्वायर x अपान a स्क्वायर y, या हम कह सकते हैं x b स्क्वायर अपान y a स्क्वायर। तो ये आपका अनुपात हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कहा गया इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज डबल्ड, यानी कि एक जो कोन है उसकी बेस की रेडियस को हम 2 गुना कर देते हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन टू दैट ऑफ न्यू वन। कहा गया कि एक जो रेडियस थी एक कोन की उसको हम क्या कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। और कहा गया जो वॉल्यूम आता है वो 3 गुना आ जाता है। पहले वॉल्यूम कितना था 1/3 पाई r स्क्वायर h, या h1 कर दीजिएगा, ये था, ठीक है। अब इसका 3 गुना यानी इंटू 3 लगा दीजिएगा, ये बराबर है वॉल्यूम इस वाले कोन का, यानी 1/3 पाई इंटू 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर इंटू h2 कर दीजिएगा, ठीक है। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यानी यहाँ से h1/h2 बराबर आ गया 4/3, यानी आपसे कहा गया कि नए वाले कोन मतलब ओरिजिनल कोन का नए वाले से अनुपात निकालना है हाइट का, तो h1 पहले ओरिजिनल वाले की हाइट थी, h2 नए वाले की हाइट है, तो आपका अनुपात आ गया 4:3। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ द रेडियस ऑफ ये राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 20% वाइल इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 40%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम विल बी। कहा गया कि अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए जो उसकी रेडियस है उसको 20% घटाया जाता है, हम मान लेते हैं पहले रेडियस 5 थी अभी हो गई 4, ठीक है। और कहा गया इसकी हाइट जो है वो 40% बढ़ाई जाती है, यानी हाइट पहले 10 थी तो अभी हाइट हो जाती है 14। तो कहा गया इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो आप सीधे देखिएगा, आपको पता होगा कि रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, यानी कि 250 पहले था, कलर चेंज कर दूं, ये 250 पहले था वॉल्यूम, और अगर 250 पाई पहले था, और अगर मैं बात करूं अभी कितना हो गया, तो 4 चौको 16 और गुणे 14, 16 गुणे 14 कितना हो जाएगा 196 प्लस 28 यानी 224, यानी 250 से 224 हो गया, यानी घटा कितना। आप कहेंगे 250 से अगर 224 हो गया तो 26 घट गया, 26 घट गया, 26 तो घटा, हाँ। तो 26/25 का मतलब 250 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 26/250 और गुणे 100, यानी आपका हो जाएगा 25 चौको 100, 25 दाम में यानी 50 से काटिए, 50 दूना 100, 50 पंचे यानी 5 से कटेगा, ये 5.2 देगा, 5.2 दूना 10.4, और क्या हो रहा है डिक्रीज, यानी 10.4% का डिक्रीज हो जाएगा, 10.4% डिक्रीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। कहा गया कि डायमीटर कितना है, डायमीटर अगर 42 है तो रेडियस हो जाएगी 21, और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है पाई r l, ये बराबर दिया गया आपको 2310, ठीक है। अच्छा r से काट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 110, यानी कि आपका पाई एल बराबर हो गया 110, तो हमारा एल बराबर कितना हो जाएगा, अरे 22/7 22 पंचे 110, 5 7 35, यानी ये 35 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू हो गई 35,
L35 है, R 21 है, तो H कितना हो जाएगा? आपको पता है HLR जो होते हैं वो ट्रिपलेट बनाते हैं, तो H बराबर कितना हो जाएगा? आपको पता है ये 5 है, 7 या 21 है, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 4 बोले तो 5 बराबर 35, तो 4 बराबर 28, यानी हाइट आ गई 28। तो आपसे कहा गया था वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कोण का क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 गुड़े 9 नहीं 21 गुड़े H, 21 गुड़े H, H कितना है? 28, यानी यहाँ से आपका ये हो जाएगा 22/21 गुड़े 21 गुड़े 21 गुड़े 28, तो ये आपका हो जाएगा 21 से 21 कट जाएगा, तो 2 कम 2 2 8 16, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12,936। 12,936 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब। कहा गया द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। कहा गया कि एक क्यूब था, मान लेते क्यूब कुछ इस प्रकार से था, और इसमें से हमारा क्या काटा जाता है? मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का सिलेंडर। अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का सिलेंडर काटा जाता है, आपको मानना पड़ेगा कि ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इसी में फिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है अगर रेडियस r मानूँ तो 2r बराबर हो जाएगा साइड के, यानी अगर मैं क्यूब के लिए साइड 2a लूँ तो 2r बराबर 2a, यानी कि r बराबर a हो जाएगा। और आपको हाइट पता चल जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी? जितनी क्यूब की हाइट होगी, यानी कि h बराबर 2a हो जाएगा। अब आपको पता है कि क्या बनाया जाता है? क्यूब से क्या बनाया जाता है? सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपसे पूछा गया कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो सबसे पहले निकालेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर इंटू एच कितना है? 2a, यानी आपका ये हो गया 2a क्यूब पाई। पाई की वैल्यू रख दीजिए, यानी ये हो गया 44/7 a क्यूब, 44/7 a क्यूब। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी पता है कि ओरिजिनल जो क्यूब था हमारा जिसमें से ये काटा गया उसका वॉल्यूम कितना था? अरे 2a अगर साइड थी तो 8a क्यूब उसका वॉल्यूम रहा होगा। और आपसे पूछा गया है कि जो मटेरियल बचा हुआ है, आपको पता है 8a क्यूब टोटल मटेरियल था, उसमें से इतना सिलेंडर बनाने के लिए ले लिया गया, तो बचा कितना है? 8a क्यूब माइनस 44a क्यूब बटे 7, यानी कि ये हो जाएगा 14a क्यूब बटे 8 7 56 माइनस 44 12, 56 माइनस 44 12a क्यूब बटे 7, यानी 12a क्यूब बटे 7 बचा हुआ है। तो आपसे पूछा गया कितना परसेंट बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 8a क्यूब का कितना परसेंट है 12a क्यूब बटे 7, तो आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 12a क्यूब बटे 7 और बटे 8a क्यूब, यानी नीचे 8a क्यूब आ जाएगा और गुणे 100 कर दीजिए, तो a क्यूब का ठीक गया। तो ये आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 25 100, यानी 25 गुणे 12, 2 से इधर कट जाएगा 6, यानी 150 बटे 7। 150 बटे 7 कितना हो जाएगा? 21 7 147, यानी कि लगभग 21% हो जाएगा, यानी 21% के आसपास मटेरियल बचा हुआ है। कितना परसेंट बचा हुआ है? 21%। समझ आया ना प्रश्न? आपसे कहा गया, देखो अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि एक क्यूब से मैक्सिमम पॉसिबल साइज का स्फीयर निकाला गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेस रेडियस होगी वो क्यूब के साइड की आधी होगी, और जो हाइट होगी सिलेंडर की वो किसके? क्यूब के जो है हाइट के बराबर होगी। बस अब आपने निकाला कि 8a क्यूब टोटल ओरिजिनल वॉल्यूम था और 44a क्यूब बटे 7 का सिलेंडर बना, तो बचा वॉल्यूम कितना? बची लकड़ी कितनी है? तो आप कहेंगे 12a क्यूब बाई 7। अब 12a क्यूब बाई 7 मटेरियल बचा हुआ है 8a क्यूब में से, तो परसेंटेज में अगर निकालना है तो 12a क्यूब बटे 7 बटे 8a क्यूब करके निकाल लेंगे, 21% के अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए क्या होती है? 2πRh, ये बराबर दिया गया 352। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2π यानी कि 44 44 8 152, यानी ये 56 हो जाएगा, यानी RH बराबर आपको दिया गया 56, RH बराबर दिया गया 56। आपको एक चीज़ और दिया गया कि हाइट 7 है, यानी H बराबर 7 है, तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा 8। R बराबर कितना आ जाएगा? 8। अब आपसे कहा गया इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, यानी 22/7 गुणे R स्क्वायर, यानी कि 8 गुणे 8 64 गुणे H 7, तो 22 गुणे 64, यानी कि ये हो जाएगा 22 चौको 88, 22 छक्के 132 8 140। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। कहा गया इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कहा गया कि पहले रेडियस r थी तो अभी r+4 हो गई, और आपको ये भी पता होगा कि जो क्या होता है सरफेस एरिया होती है किसी स्फीयर के लिए वो होती है 4πr²।
अच्छा, आपसे कहा गया कि अगर हम r की जगह पे r+4 हो जाता है तो सरफेस एरिया 464 सेंटीमीटर स्क्वायर 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाती है, यानी अंतर निकालिए तो हो जाएगा 4 पाई कॉमन ले लीजिए तो बचेगा r+4 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये बराबर आपको दिया गया 464 पाई। ठीक है, 4 पाई से काट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 116। सही काटा है, हाँ 116 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी यानी 4 इंटू ए प्लस बी यानी r प्लस 4 यानी 2r प्लस 4, ये बराबर हो गया 116। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और ये 29 हो जाएगा, यानी कि 2r+4 बराबर 29, तो ये 2r बराबर 25 यानी r बराबर हो गया 25/2, r बराबर 25/2। अब आपसे कहा गया इसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है 4/3 पाई r³ वॉल्यूम होता है, तो 4/3 गुणे पाई गुणे r³, r³ कितना हो जाएगा 15 का क्यूब, यानी कि 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 25 का क्यूब, ये हो जाएगा 15/625/2 का क्यूब 8, तो 4 दूनी 8 यानी आपका हो गया 15/625/6 पाई, 15/625/6 पाई। यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 15/625/6 पाई आपका आंसर हो गया, 15/625/6 पाई आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड इज 45√3 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड। आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये बराबर आपको दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया गया 45√3। अब यहाँ पे फार्मूला रखिए 1/3, आपको पता है बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी दी गई है 6, यानी 6 का स्क्वायर 36 इंटू h बराबर 45√3, √3 कट गया, 4 तियाँ 12 तियाँ 36, 3 से कटेगा ये 15 दे देगा, यानी हाइट बराबर आ गई 15। अब आपसे अच्छा यही पूछा ही गया था, तो आपका आंसर हो गया 133 का 15। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया h बराबर कितना है 15। कहा गया द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ये hollow hemispherical vessel are 6 cm and 7 cm respectively. What is the surface area, total surface area of the vessel? ध्यान से देखिएगा, हॉलो स्फीयर का आपसे पूछा गया, हॉलो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर एक और ड्रा करिए, ये आपका हॉलो स्फीयर होता है। अब आपसे कहा गया, देखिएगा आपको पता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई, अगर रेडियस कैपिटल आर मानूँ तो 4 पाई कैपिटल r²/2 यानी कि 2 पाई r² हो जाएगा। ऐसे इंटरनल वाले का अगर मैं मानूँ तो 2 पाई स्मॉल r² हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, यानी आपको इससे भी मतलब होना चाहिए, अरे ये भी तो ठोस ही भाग है, हालो हिस्सा तो उतना है, यानी अगर ये निकालना है तो आपको पता है कि पूरा रिंग का एरिया क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², यानी आपका टोटल सरफेस एरिया ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा, यानी आपका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल r² प्लस पाई कैपिटल r², यानी 3 पाई कैपिटल r² और प्लस 2 पाई r² माइनस पाई r², यानी कि प्लस पाई स्मॉल r², ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो आप याद रखिएगा कि हॉलो हेमीस्फीयर के लिए, यानी हॉलो हेमीस्फीयर के लिए जो टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, 3 पाई कैपिटल r² प्लस पाई स्मॉल r²। अब यहाँ पे आपको फार्मूला पुट कर देना, तो यानी पाई यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो 3 इंटू कैपिटल r² यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस स्मॉल r² यानी कि 36, यानी आपका हो गया पाई इंटू 147 प्लस 36 यानी कि 183, यानी पाई इंटू 183 यानी कि 183 पाई हो गया। वॉल्यूम कितना आ गया 183 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम नहीं सॉरी टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 183 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दी गई थी। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत सड़ा हुआ प्रश्न है। कहा गया द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ट्रेपेजियम। एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस ट्रेपेजियम है। कहा गया हुज पैरेलल साइड्स आर 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज दिस वन, तो आपसे हाइट पूछी गई। आपको पता होगा कि जो किसका प्रिज्म के लिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा मेरे भाई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम के लिए क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 11 15 26 इंटू हाइट। हाइट कितना दिया गया, हाइट ही निकालना है। ये बराबर आपको दिया गया है कितना है वॉल्यूम, अच्छा सॉरी
इंटू इनके बीच की हाइट नहीं, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितनी दी गई 9 और इंटू हाइट आपको निकालना है। ये बराबर आपको दिया गया कितना है मेरे भाई 1731.6। ठीक है, 2 से कटा ये 13 हो गया, 13 से काटिएगा 13 1 नम 13, 4 43, 13 3 39, 4 41, 13 3 39.2। अब 9 से काट दीजिएगा, 9 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 1 नम 9, 4 43, 9 चौको 36, 9 8 72, कितना आ गया 14.8 आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये दो लाइन के प्रश्न भी मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। प्रिज्म पिरामिड जो लोग कहते हैं बहुत टफ है, ये सारे आपके मेंस के क्वेश्चन हो, आपको दिख रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं सारे क्वेश्चंस टफ होते हैं ये भी बिल्कुल गलत है। अगर सारे क्वेश्चंस मेरे भाई टफ बना दे कोई भी टीचर, इधर इट इज़ एक्स वाई और जेड कोई भी हो, ये अगर कोई इस निस्बत से बना देगा कि आप ना कर पाएँ तो आप क्या कोई टीचर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्कोर बढ़ाने के लिए आपको दिया जाता है, तो कुछ क्वेश्चंस टफ रखे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल। टफ मैं कुछ किसी को नहीं मानता, बस कॉन्सेप्ट हो सकता है जो आपको ना आता हो, ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो आपको टफ लगने लग जाता है। ठीक है, और बाकी 90% क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं हर टॉपिक से। कहा गया इफ ये क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 32/12/9 सेंटीमीटर इज कट इंटू 2 क्यूब्स ऑफ सेम साइज। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि इसको 2 बराबर मतलब वॉल्यूम वाले क्यूब में काटा जाता है तो आप कहेंगे एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 32 × 12 × 9/2। ये एक क्यूब का वॉल्यूम है, यानी एक क्यूब बराबर है, यानी हो गया 16 × 12 × 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 × 4 × 3 × 9, ये बराबर एक क्यूब है। यानी आप कह सकते हैं 16 चौको 64, यानी ये 4 का क्यूब हो जाएगा और ये 3 का क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर 4 क्यूब × 3 क्यूब, यानी ए बराबर हो गया 12। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब्स। यानी आपसे कहा गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL, और एक क्यूब का आपको पता है वॉल्यूम मतलब सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6A² होता है। तो 2 ऐसे हैं तो ये 12A² हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके धड़ाधड़ सॉल्व करिए। तो LB यानी 32 × 12, 32 × 12 कर लीजिए, धन 12 × 9, धन 9 × 32 बटे 6 × A²। ए की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 × 12। 12 से काट दीजिए, 12 से हर जगह कट रहा है तो 12 से काटेंगे, ये कट जाएगा, ये हिस्सा कट जाएगा, ये हिस्सा कट जाएगा, यहाँ पे कितना कट जाएगा, यहाँ से आपका कट जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3, अरे यहाँ पे 3 मतलब 12 को 4 × 3 तो 4 से 32 में भाग दे दिया, 8 बचा, और 3 से 9 में भाग दे दिया, यानी आपका बचा कितना 32 + 9 41 और + 24, 41 24 कितना हो जाएगा 65 बटे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 65 बटे 6 12 72, यानी आपका अनुपात कितना आ गया 65:72। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय 33 1/3% एंड इट्स हाइट इज डबल्ड देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। कहा गया कि डायमीटर जो है उसको 33 1/3% से घटा दिया जाता है। हम मान लेते हैं डायमीटर जो था वो कितना था 9 था, तो अभी डायमीटर कितना हो गया, अरे 1/3 यानी 6 हो गया, पहले 9 था तो अभी कितना हो गया 6 हो गया, यानी पहले रेडियस थी 4.5, अभी रेडियस हो गई 3। ठीक है, अच्छा अब आपसे कहा गया और एक चीज़ दिया गया है कि जो इसका हाइट है उसको डबल कर दिया जाता है, यानी हाइट पहले मान लीजिएगा कि 4 थी अभी 8 हो जाती है। तो आपसे कहा गया कि वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा, तो सीधे देख लीजिएगा वॉल्यूम में, पहले वॉल्यूम कितना था 4.5 का स्क्वायर × 4, यानी कि 4.5 का स्क्वायर 20.25 × 4 यानी 81 था, और अभी कितना हो जाएगा 3 × 9 = 72, 81 से 72 हो रहा है, यानी 9 कम हो रहा है, यानी 1/9 हिस्सा कम हो रहा है, यानी कितना परसेंट 11 से 1/9% घट रहा है, यानी डिक्रीजेज बाई 11 से 1/9%। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ये वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। आपको पता है एक वायर जो बनता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, उसका जो ये होता है ये πr² होता है। अगर रेडियस को मैं r मानूँ तो πr², अगर इसकी लंबाई l है तो इसका वॉल्यूम हो जाता है πr²l। बस इतना समझाना था। आपने इस समय ऐड देखे होंगे कि खूब सारे ऐड आ रहे हैं, कौन सा आता है ये देखिए, ये वायर है आपका, इसका अगर क्रॉस सेक्शन का एरिया πr² है, इसकी लंबाई l है तो इसका वॉल्यूम हो जाता है πr²l। अब आपको दिया गया है कि एक गोले को पिघला के, गोले का त्रिज्या कितनी है 8, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr3, यानी 8 का क्यूब 512।
इसी को पिघला के क्या बनाया जाता है, वायर बनाया जाता है जिसकी लंबाई 24 मीटर है। अगर लंबाई 24 मीटर है तो आप कहेंगे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस आर स्क्वायर है, मतलब रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और इंटू लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई और ऊंचाई बराबर होगी, लंबाई दी गई है 24, यानी एच बराबर दिया गया है 24। यहाँ से पाई कट गया, 3 से काटेंगे तो अच्छा 3 से ये नहीं कट रहा है, 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कट रहा है, यानी यहाँ से 4 1 9 4, 4 6 24, ठीक है, यानी आपका हो गया आर स्क्वायर बराबर हो गया 512/18, 2 से काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 256/9, आर स्क्वायर बराबर यानी आर बराबर हो जाएगा 16/3। 16/3 को क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना आ गया, 5 सही 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ईजी हैं। कहा गया ये फील्ड रोलर यानी कि जो समतल करने वाला, आपने देखा होगा कि क्रिकेट स्टेडियम वगैरह हर स्टेडियम में लगभग खड़े रहते हैं फील्ड रोलर, जो रोड वगैरह बनाते हैं। कहा गया ये फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ सिलेंडर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर। अब डायमीटर कितना है, डायमीटर 1 मीटर है, यानी रेडियस हमारा हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, कहा गया एंड लेंथ 1 सही 1/4 मीटर। लेंथ कहने का मतलब उसकी जो हाइट है, लेंथ मतलब होता है जैसे देखो रोलर इस प्रकार से कुछ होगा आपका ये, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसकी जो लेंथ कही गई वो यानी कि ये वाली, यानी आपका पड़ा हुआ जो सिलेंडर है उसकी अगर लेंथ की बात की जाएगी तो बेसिकली वो हाइट की बात की जा रही है, यानी हाइट आपको दी गई है 1 से 1/4 यानी 5/4 मीटर। ठीक है, कहा गया इफ़ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स इन 14 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी कि जो स्पीड है यानी कि 1 मिनट में वो 14 रिवॉल्यूशन यानी 14 चक्कर मारता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में वो 14 बार घूमता है, तो कहा गया मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर्स। आपको पता है 1 मिनट में अगर वो 14 चक्कर मारेगा तो 1 घंटे में कितना मारेगा, 14 × 60 यानी कि 14 × 84 यानी 840 चक्कर वो मार देगा। आपको पता है एक चक्कर में वो कितनी ज़मीन कितना एरिया कवर करेगा, आपको पता है 2πRH एरिया कवर करेगा एक चक्कर में, तो 840 चक्कर में कितना कवर करेगा, 840 × 2πRH यानी 2 × पाई 22/7 × R 1/2 × H 5/4। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, तो 4 से काटेंगे ये 210 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 210 7 से कटेगा 30 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 30 × 5 150 × 22 यानी 3300 स्क्वायर मीटर एरिया वो कवर कर देगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 140 नंबर पे। कहा कि बेस ऑफ ए राइट पिरामिड, यहाँ पे देखिएगा बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिसाइड दिस वन एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज दिस वन। तो आपसे पूछा गया वॉल्यूम, आपको पता होगा कि पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होता है इंटू हाइट, ये बराबर होता है वॉल्यूम। ठीक है, यानी आपको एरिया ऑफ बेस, आपको पता है बेस क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा यानी 1/3 इंटू एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड दी गई 8 यानी कि ये हो जाएगा 64 इंटू हाइट कितनी दी गई 24√3, 3 चौको 12 दूना 24√3 यानी 64 × 2 128 × √3 × √3 यानी 3, तो ये आपका हो जाएगा 384। 384 किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, आपसे वॉल्यूम कहा गया था ना, तो 384 सेंटीमीटर क्यूब यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए, चलिए आ जाते हैं। ये देखिएगा कहा गया ये राइट सर्कुलर सॉलिड कोन को पिघला के किस में बनाया जाता है, सर्कुलर सिलेंडर में बनाया जाता है, और उसकी हाइट दी गई है, तो आपसे बेस ऑफ डायमीटर पूछा गया। आपको पता है एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाएंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब आपको पता है सॉलिड कोन बनाया जाता है, तो आप देखिएगा मतलब सॉलिड कोन से पिघलाया जाता है, यानी 1/3 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर, कितना है रेडियस 3.2 का स्क्वायर यानी 10.24, या ऐसे लिखे रहिए 3.2 × 3.2 और गुणे हाइट कितनी है 7.2। इसको पिघला के क्या बनाया जाता है, यहाँ पे देखिएगा सिलेंडर बनाया जाता है, यानी उसका वॉल्यूम पाई इंटू R स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी गई 9.6। 32 से काटेंगे ये 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2.4 हो जाएगा, 2.4 से 3 को काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा, यानी पाई से पाई कट जाएगा, यानी R स्क्वायर बराबर मिलेगा, यहाँ पे R स्क्वायर सही से लिखिए, R स्क्वायर बराबर मिलेगा 8 × 0.8 × 3.2 यानी 2.56 यानी R बराबर हो गया 1.6। अब अगर रेडियस हो गई, बेस रेडियस 1.6 हो गई, तो आपसे डायमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा 1.6 × 2 यानी 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा कहा गया ये सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 3.5 मीटर है, वो पानी से भरा हुआ है। कहा गया उसमें से 15,400 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो आपसे कहा गया वाटर लेवल कितना घटेगा। ध्यान से देखिए,
अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा एक वेसल बनाता हूं, ये वेसल है आपका। हम मान लेते हैं कि पहले पानी का स्तर ये था, अब इतना हो गया, यानी h ऊंचाई घट गई। अगर h ऊंचाई घटी तो इसका मतलब यही हुआ कि पानी जो निकला है वो इतनी मात्रा में निकला है, क्योंकि पहले इतना था। यानी अगर h ऊंचाई है और रेडियस r है तो आप कहेंगे पानी कितना निकला है, पाई r स्क्वायर h, यही पानी निकला है। और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो यहाँ से 15,400 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15.4 मीटर क्यूब। यानी ये जो आयतन है वो 15.4 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपको r भी पता है, यानी ये हो गया 22/7 गुणे r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, 3.5 गुणे 3.5 और गुणे h बराबर 15.4। 7 से कटेगा 0.5, 0.5 22 में गुणा होगा यानी 11, 11 से इसको काट देंगे, ये 1.4 आ जाएगा, यानी h बराबर हो गया 14/35 मीटर। या सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 1400/35, यानी 35 चौको 140, यानी 40 सेंटीमीटर पानी का स्तर घट जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिएगा, कहा गया ये हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर, दिस वन इज फुल ऑफ लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल। कहा गया कि एक जो हेमी स्फेरिकल बाउल है, यानी अर्धगोलाकार कटोरा है जिसमें कुछ भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, उसका डायमीटर दिया गया, यानी कि उसमें जो वॉल्यूम है लिक्विड का उसको बॉटल में खाली करना है। तो पूछा कि कितनी बॉटल्स भरेंगे, और बॉटल का वॉल्यूम आपको पता है, बॉटल सिलेंड्रिकल आकार में, उसका रेडियस 3 है और हाइट 12 है। तो मैं अगर कुल वॉल्यूम में एक बोतल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, मतलब कुल वॉल्यूम जो हेमिस्फेरिकल बाउल में रखा हुआ है उसको एक बोतल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स। तो आपको पता है हेमिस्फेरिकल बाउल का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई इंटू r क्यूब। आपको पता है कि डायमीटर 36 है, तो रेडियस हो जाएगी 18 गुणे 18 गुणे 18, यहाँ पे रख देंगे, और बटे आपको पता है एक का वॉल्यूम कितना है, पाई इंटू r स्क्वायर, रेडियस कितनी है 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे हाइट कितनी है 12, ठीक है। 3 से काटेंगे ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 से 12 कट गया, आपका पाई से पाई कट गया, 3 से इस 18 में डिवाइड होगा तो ये 6 दे देगा, 3 से इस 18 में डिवाइड होगा तो ये भी 6 दे देगा, 6 छक्के 36, यानी आपका आंसर कितना आ गया 36। कितनी बॉटल्स भरी जा सकती हैं ऐसी, 36। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहा गया इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो कहा गया देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू हाइट। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, 2πr/h। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और ये कहा गया जो है वो 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का, यानी 1/3 है 2πr इंटू h प्लस r का। 2πr से 2πr कैंसिल, यानी 3h बराबर हो गया h प्लस r, यानी 2h बराबर r हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, हमने गलत कर दिया क्या, कहा गया इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर 1/3 ऑफ द इट्स टोटल सरफेस एरिया, हाँ ठीक है, तो 3h बराबर, ठीक है बिल्कुल सही, यानी आपका रेडियस बराबर 4h आ गया। और आपको निकालना क्या है, डायमीटर और हाइट का अनुपात, यानी d अनुपात h निकालना है। आपको पता है कि जो d होता है वो 2r के बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा 4h अनुपात h, यानी आपका अनुपात हो जाएगा 4:1। करेक्ट ऑप्शन C1, ठीक है। कहा गया एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यानी एरिया ऑफ बेस क्या होता है, πr², क्योंकि आपको पता है नीचे वृत्ताकार होता है, πr² बराबर 400 पाई, यानी बेसिकली आपको रेडियस दी गई है 20, ठीक है। और आपको दिया गया इसकी हाइट 15 है, यानी हाइट दी गई है 15, ठीक है। कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है कोन के लिए, πrl, यानी कि आपका हो गया, आपको पता है r, आपको पता है h, तो यहाँ से l बराबर हो जाएगा अंडर रूट में r² प्लस h², यानी 20 का स्क्वायर 400 प्लस h² 15 225, यानी 625 का वर्गमूल यानी 25, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी हो गया पाई गुणे r 20 गुणे l 25, तो ये हो गया 25 गुणे 20 500 पाई। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है, 500 पाई। ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है और इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कहा क्या गया है कि ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स, कहा गया एक सॉलिड क्यूब को 3 क्यूबॉइड में काटा गया है, ठीक है। कहा गया सेम वॉल्यूम के, अच्छा कहा गया व्हाट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ एनी 2 ऑफ द क्यूबॉइड्स सो फॉर्म्ड। देखिए ऐसा प्रश्न अगर आपके दिमाग में आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि एक क्यूब को काटा गया है 3 बराबर क्यूबॉइड में,
तो ऐसे कैसे काटा जा सकता है? अगर इक्वल वॉल्यूम रखना है तो हम कहेंगे सर किसी एक्सिस के पैरेलल एक ये काट दीजिए, एक ये काट दीजिए, यानी एक आपका क्यूबॉइड ये मिल जाएगा, एक दूसरा ये, तीसरा ये। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि क्यूब और इसमें चेंज क्या हुआ, लंबाई ही चेंज हुई। अगर पूरे की लंबाई में 3 ये मानूँ, यानी क्यूब की लंबाई, क्यूब का एक सिरा मानूँ, मतलब एक किनारा मानूँ 3 ये है, तो आपके जो क्यूबॉइड आएगा उसकी लंबाई ये होगी। आपको पता है चौड़ाई उतनी ही रहेगी। एक साबुन का बट्टी लीजिएगा, जो पहलवान साबुन आता था 2 रुपये का, उसको काटिएगा 3 बराबर पार्ट में, तो आपको पता चलेगा चौड़ाई उतनी रहेगी, लंबाई बस कटेगी और बाकी ऊंचाई भी उतनी रहेगी। यानी अगर मैं बात करूँ क्यूबॉइड के लिए, तो लंबाई आपकी कितनी हो गई, ए हो गई, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है 3 है। ठीक है, ये प्रत्येक क्यूबॉइड की बात हो रही। तो आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा गया कि आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, 6 इंटू एच का स्क्वायर यानी 3 ए का स्क्वायर यानी 9 ए स्क्वायर और बट्टे सरफेस एरिया ऑफ एनी 2 ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। तो 2 क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी यानी कि ए इंटू 3 ए यानी 3 ए स्क्वायर प्लस बी एच यानी 9 ए स्क्वायर और प्लस एच एल यानी कि 3 ए इंटू ए यानी 3 ए स्क्वायर, यानी आपका हो गया 6 9 54 बटे ए स्क्वायर सब में कट ही जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 3 9 12 3 15, यानी यहाँ पे आप 6 से काट दीजिएगा, तो 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 3 से कटेगा ये 18 हो जाएगा। अच्छा, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी ये हो गया 9 बटे 2 पंचे 10। यहाँ पे 9 की तरह दिख रहा है लेकिन ये 9 है नहीं, बेसिकली ये है 9 बटे 10। तो आपका अनुपात कितना आ गया, 9 बटे 10। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अक्षर सही से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 15 है, 3 से काटा है तो ये 5 आया है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पंचे 10, ये ऊपर 9 है, यानी अनुपात कितना आ गया, 9 अनुपात 10। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर हम किसी भी क्यूब को 3 बराबर वॉल्यूम के क्यूबॉइड में काटते हैं तो उनका क्या सेम रहता है, लंबाई केवल बदलती है, लंबाई 1/3 हो जाती है, बाकी चौड़ाई ऊंचाई समान रहती है। ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंपिलेशन, यानी कंपाइलेशन, इस कंपाइलेशन का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो होता है ये यही है, क्योंकि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज दिस वन, तो आपसे पूछा गया सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4/3 पाई। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो आप बहुत महान हैं, ये हो गया 4851, 4851। ठीक है, आपसे सरफेस एरिया पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अब यहाँ पे r अगर हमारा निकल जाए तो बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करिएगा। अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से ये ऐसे करिएगा, 3 का इधर गुणा करिए, बात खत्म हो, यहाँ से 3 हट गया, यानी आपका हो गया 4πr³ बराबर इतना, यानी आप कह सकते हैं 4 × 22/7 इंटू r³ बराबर आपका कितना हो गया 4851 × 3। 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 चौको 44, 4 5 11 चौको 44, ये हो गया, यानी कि 8r³ बराबर हो जाएगा 7 और गुणे 3 21 गुणे 441, यानी 21 गुणे 441 को लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 8r³ यानी 2r का क्यूब बराबर हो जाएगा 21 का क्यूब, यानी r बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा 21/2। और आपको 4πr³ की वैल्यू पता है, 4πr² निकालना है तो r से भाग कर दीजिए, यानी r से इसी में भाग कर दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4851 × 3 बटे 21/2 बटे 21 × 2 हो जाएगा। 3 से कटेगा 7 हो जाएगा, 7 से इसमें भाग देंगे, 7 6 42 और 6 7 9 63, 7 3 21, अब इसी में गुणा कर दीजिए, 2 3 6 2 9 18 2 6 12 1 13। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट का पापा बन रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा आर निकालने के बाद मैंने इसी में वैल्यू पुट कर दी। क्या फ़ायदा 4πr² सॉल्व करो, इससे अच्छा आपको 4πr³ पता है, उसी में r से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ट्रायंगल विद साइड्स 20 21 एंड 29 सेंटीमीटर। कहा गया कि एक जो मतलब प्रिज्म है उसका जो बेस है वो एक ट्रायंगल है जिसकी लंबाई मतलब बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 20 21 और 29 जो है वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। कहा गया वॉल्यूम इतना है, तो आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछी गई। आप सबसे पहले क्या काम करिए, देखिएगा आपको पता होता है कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये बराबर आपको कितना दिया गया है 7560। कलर चेंज कर लूँ वरना आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे वाटर मार्क थोड़ा गाढ़ा लग गया है। एरिया ऑफ बेस आपको पता है 20 21 29 कैसा है, 20 21 29 कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू 20 इंटू 21 हो जाएगा, इंटू एच बराबर 7560। 21 से काटिए, 21 या 63, 21 छक्के 100 360 हो गया, 20 से काटेंगे ये कितना दे देगा
18 दे देगा, यानी h बराबर हो जाएगा 18 दूना 36, ऊंचाई 36 है। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म मतलब सबसे पहले मैं एक प्रिज्म बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है, पहले मिला दूँ तब प्रिज्म बनेगा। ये आपका प्रिज्म है। आपको पता होगा कि प्रिज्म का अगर लेटरल सरफेस एरिया निकाला तो लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है, ये आपको हर सरफेस जो होगा वो आयत मिलेगा। क्या मिलेगा, आयत मिलेगा। हर सरफेस जो होगा वो आयत मिलेगा। और कैसे, कितने ऐसे कितने आयत मिलेंगे, 1 2 3। तो आप बेसिकली, और आयत का एरिया क्या होता है, अगर ये ए है, आपको पता है ये ए है, तो ये हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपका हो जाएगा ए एच प्लस बी एच प्लस सी एच। या हम कह सकते हैं, मतलब एक सरफेस का एरिया, आपको पता है आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए इंटू, अगर ऊंचाई एच है तो ए इंटू एच, ऐसे इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू एच, ऐसे इसका एरिया हो जाएगा सी इंटू एच। यानी आप कह सकते हैं कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप कहेंगे ए प्लस, मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, सॉरी, अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो तीनों सरफेसेस को जोड़ देंगे, इसका और इसका नहीं लेंगे बस। तो आप कहेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच। अरे ए एच प्लस बी एच प्लस सी एच तीनों सरफेसेस ही हैं, उनको जोड़ने के लिए एच कॉमन ले लीजिए। या आप कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर इंटू, यानी हम कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म बराबर होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। यही फार्मूला निकल के आता है। अब इसी फार्मूले को यूज करना था तो मैंने कहा थोड़ा सा डेराइव करवा दूँ ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना है, अरे 20 21 और 29, यानी 70 गुणे हाइट कितनी है 36, यानी आपका हो जाएगा 7 गुणे 36 252, उसके बाद 0, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया 2520। समझ में आ गया ना। तो आपको ये पता चल गया, यहाँ पे बस एक ही चीज़ सीखना था, थोड़ा सा मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको, कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है बेसिकली आपके सरफेसेस का सम। और सरफेस कितना है, आपको दिख रहा होगा कि सरफेस आपका तीनों मिलेंगे, जो आयत मिलेंगे, और आयत मिलने का मतलब हो गया कि उसकी आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे इसका हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे इसका हो जाएगा आगे वाले का लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको पता है जो चौड़ाई इसकी होगी वो हो जाएगा त्रिभुज की भुजा, और ऊंचाई सब में सेम ही है। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस एच, यानी ए एच पहले वाले का, बी एच दूसरे वाले का, सी एच तीसरे वाले का, एच कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों साइड्स का सम ये होता है पेरीमीटर, यानी एच इंटू पेरीमीटर, यानी यही आपको फार्मूला मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न गया, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोर आर इन द रेशियो ऑफ 5:12, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 816.4, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोर। और पाई को 3.14 लेना। जब ये दिया रहे तो आप वहाँ पे 22/7 मत लिया करो, 3.14 ही लिया करो। कहा गया कि जो रेडियस है वो अगर 5x माने तो हाइट कितनी हो जाएगी 12x, और यहाँ से स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 13x। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया, यानी पाई आर एल, यानी 3.14 गुणे आर, आर की वैल्यू है 5x गुणे 13x, ये बराबर आपको दिया गया कितना है 816.4, 816.4। ठीक है, और ये आपका कितना कट के आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से आप थोड़ा सा काट सकते हैं, 13 छक्के 78, हाँ ऐसे काट दीजिएगा, 13 छक्के 78 और 13 छक्के 78 और 3 81 3 13 दूना 26 10 13 8 104, यानी कि ये आपका कटेगा तो इधर कितना दे देगा 20 दे देगा, यानी कि 5x² = 20 हो गया, यानी x बराबर हो गया 2। अब अगर x बराबर 2 हो गया तो आपसे वॉल्यूम पूछा गया था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10 और हाइट कितनी हो जाएगी 24, यानी इसका वॉल्यूम भी बराबर हो जाएगा, कोण की बात हो रही है 1/3 गुणे पाई, पाई को 3.14 ले लीजिएगा, 3.14 गुणे, और क्या करना है 1/3 पाई r² h, r² कितना है 100 और गुणे h कितना है, h कितना है 24, 3 से कटेगा ये 8 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 314 गुणे 8। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 चौको 32, ये 14 8 112, 8 3 24, यानी 2512 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा, कहा गया द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड, ध्यान से देखिएगा, कहा गया द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया 16√3 cm²। कहा गया इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल सर्फेसेस इज 30 cm², देन इट्स हाइट कितनी होगी। ठीक है, कहा गया कि जो राइट पिरामिड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका बेस है। 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पिरामिड बनाना है तो यहाँ कहीं पे ऐसे होगा, इसको मिला दीजिए,
इसको मिला दीजिए, मिल रहा है ना, और इसको मिला दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहा गया कि इसका जो बेस का एरिया हो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं साइड ए मानूँ तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर आपको दिया गया 16√3, √3 कट गया, ए स्क्वायर 64, तो ए बराबर 8 हो गया, ए बराबर 8 हो गया। अब आपको दिया गया कि इसका लेटरल सरफेस का जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, बेस आपका है ये देखिए, बेस कितना है 8 इंटू क्या, स्लैंट हाइट, अरे हाफ इंटू 8 इंटू ये स्लैंट हाइट तो यहाँ पे ली जाएगी, यानी ये वाली हाइट तो ली जाएगी, यानी स्लैंट हाइट एल, ये बराबर कितना हो गया। अरे आपको एक सरफेस का एरिया 30 दिया गया, यानी आपको एक ट्राइंगल का एरिया लेना है, तो ट्राइंगल के एरिया के लिए इसकी हाइट पता होनी चाहिए। आपको पता है ये तिरछा बिंदु है, तो तिरछा बिंदु के लिए यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो आपको ये वाली हाइट लेनी है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट यहाँ से निकल के आ जाएगी, हाफ इंटू 8 इंटू एल बराबर दिया गया 30, अगर तो आपका एल बराबर हो जाएगा 15/2, यानी स्लैंट हाइट निकल के आ गई 15/2, ठीक है। अब आपसे कहा गया इसकी हाइट निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी हाइट निकालनी है, आपको पता है ये जो ये है वो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी पिरामिड के वर्टेक्स से सीधे नीचे की तरफ किसको मिलाया जाता है, सेंटर को मिलाया जाता है। कौन सा सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर कौन सा होता है, आपको पता है कि वो सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारे सेंटर इन सेंटर पे ही होते हैं। तो अगर ये इन सेंटर है तो इतनी इन रेडियस हो जाएगी, यानी सबसे पहले इन रेडियस निकालिए, तो आर बराबर को क्या होता है, इन रेडियस बराबर होता है a/2√3, यानी a/2√3, यानी 8/2√3, यानी 4/√3, यानी ये आपका हो गया 4/√3। अब आपको पता है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये 4√3 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी 225/4 माइनस बेस का स्क्वायर यानी 16/3। तो सॉल्व करिएगा तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 225 × 3 675 माइनस 64 यानी 611/12। तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट में 611/12, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको यहाँ पे समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, यहाँ पे प्रश्न नहीं करवाऊंगा, बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखिएगा। ये आपका पिरामिड था, ठीक है। और आपको पता है कि अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये तो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये स्लैंट हाइट हो जाएगी एल। यहाँ से इसको सेंटर को मिलाएंगे, आधार के सेंटर को इससे, तो आधार के सेंटर पे ये लंब होगा, और ये जो होता है ये हाइट होता है। आपको पता है ये एच है, ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा। आपको ये मैंने बताया कि सर जो ये होता है जहाँ पे इसको मिलाते हैं वर्टेक्स को नीचे वाले बिंदु से, वो होता है इसका सेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंटर क्या होता है, इन सेंटर, यानी ये इन सेंटर अगर हो गया तो ये कितना हो गया, यानी बेस जो था वो क्या हो गया, इन रेडियस यानी स्मॉलर, और इन रेडियस आर होती कितनी है, साइड/2√3। तो यहाँ से मैंने किया 8/2√3 यानी 4/√3, ये था 15/2, यहाँ से हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, आपको पता है परपेंडिकुलर है तो ये कर्ण है, यानी h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में l² माइनस r², यही मैंने किया था, ठीक है, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि n सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल्स, n सॉलिड मेटेलिक spherical balls are melted and recast into a cylindrical rod whose radius is 3 times that of a spherical ball and height is 4 times the radius of a spherical ball, the value of n। ध्यान से देखिएगा, कहा गया n स्फेरिकल बॉल्स को पिघलाया जाता है, यानी n 4/3 πr³, जहाँ पे रेडियस r मान रहा हूँ, इसको पिघला के क्या बनाया जाता है, एक सिलेंडर बनाया जाता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई इंटू रेडियस। आपसे कहा गया कि जो रेडियस है, यहाँ पे देखिएगा रेडियस जो है सिलेंड्रिकल बॉल की वो 3 गुनी है स्फेरिकल बॉल की रेडियस के, यानी कि यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ, यानी n इंटू 4/3 πr³, ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी पाई इंटू, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना है तो आपको पता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट होती है। आपको दिया गया कि जो रेडियस है सिलेंडर के लिए वो 3 गुना है स्फेरिकल बॉल की रेडियस के, यानी कि पाई इंटू 3r² इंटू हाइट कहा गया 4 टाइम्स है रेडियस का स्फीयर के, यानी कि 4r के बराबर है। आपसे कहा गया कि जो सिलेंड्रिकल वेसल बन रहा है उसकी जो हाइट है वो 4 गुना है स्फेरिकल बॉल की रेडियस के, यानी ये 4r हो गई, और इसकी जो बेस रेडियस है वो स्फेरिकल बॉल की रेडियस के 3 गुनी है, यानी इसकी रेडियस 3r हो गई। बस इतना सा करना, पाई से पाई पहले काट दीजिए, बात खत्म। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया n इंटू 4/3, r³ कट ही जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 पूरे 4,
आर का क्यूब कट गया, यानी एन बराबर कितना हो गया, 4 से 4 कट गया, 3 9 27, यानी आपका आंसर 27 हो गया। कहा गया ये राइट प्रिज्म हैज हाइट 18 सेंटीमीटर, ये राइट प्रिज्म हैज हाइट 18 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस is a triangle with sides 5, 8 and 12 centimeter. What is the lateral surface area of the prism? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि lateral surface area of prism बराबर होती है perimeter of base into height. perimeter of base कितना है, आप कहेंगे 5, 8, 13, 12, 25 गुणे 18, 25 गुणे 18 यानी 25 दूना 50, 9 या 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑलरेडी होगा क्योंकि एरिया है। ये प्रश्न देखिएगा, कहा कि ये स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ये सॉलिड हेमीस्फीयर, यानी कि एक अर्धगोले से एक गोला काट के निकाला गया है। ये आपका अर्धगोला था कुछ इस प्रकार से, ये अर्धगोला था, इससे एक गोला निकाला गया मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब ये इसको टच कर ऐसे देखिएगा, फिर से ड्रा करो, ये इस प्रकार से निकला है, ठीक है। कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, इसका अगर रेडियस में मानूँ आर था, किसके लिए, अगर मैं हेमीस्फीयर के लिए रेडियस मानूँ आर था तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी स्फीयर के लिए, r/2। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का निकालना है। अच्छा, तो आप सबसे पहले निकालिए कि कितना एरिया कितना वॉल्यूम बचा हुआ है। तो आप कहेंगे कि हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 2/3 पाई इंटू r3, और इसमें से निकला कितना, स्फीयर के वॉल्यूम बराबर यानी 4/3 पाई इंटू आर, इसका रेडियस कितना है r/2 यानी r3/8, यानी यहाँ से कट के आ गया 2, यानी आपका हो गया 2/3 पाई r3 माइनस 1/6 पाई r3, यानी पाई r3 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा कितना, 2/3 माइनस 1/6, यानी आपका हो जाएगा, अरे यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा यानी कि 4 माइनस 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि पाई r3/2। तो आपसे निकालने को क्या कहा गया था, आपसे निकालने को कहा गया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और रिमेनिंग जो सॉलिड बच रहा है उसका अनुपात निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r3, अच्छा मैंने गलत कर दिया, 2/3 पाई r3 हेमी स्फीयर का वॉल्यूम, सॉरी एक मिनट फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3, रेडियस इसके लिए कितनी है r/2 का क्यूब यानी r3/8 डिवाइडेड बाई कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, पाई r3/2, पाई r3 से पाई r3 कट गया, 4 से कट के 4 दूनिया 8 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी आपका अनुपात हो गया 1:3। समझ में आ गया, यानी 1:3। यहाँ पे मेरे मुंह से गलत निकल गया, मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, लेकिन यहाँ पे रेडियस मैंने r ले लिया था, रेडियस वैसे जनरली हम r ही लिखते हैं, तो यहाँ पे r/2 लेना था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया और कंटिन्यू रिकॉर्ड हो रही है क्लास। कहा गया द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। कहा गया बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, बेस रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है 2πRh, ये कितना है 60 पाई, 2 पाई से काट दीजिए यानी ये 30 हो गया, यानी h बराबर यहाँ से 10 हो गया। आपसे कहा गया वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h, यानी पाई गुणे r², 9 गुणे h 10 यानी 90 पाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ 12 मीटर, इफ 18 किलोमीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। 18 किलोमीटर मतलब 18 किलो लीटर मतलब 18,000 लीटर, ठीक है। 18,000 लीटर क्या निकाला जाता है, पानी से निकाल दिया जाता है। तो कहा गया वाटर लेवल गोज डाउन बाय 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टैंक। अच्छा देखिएगा, टैंक जो है वो किसके फॉर्म में, क्यूबॉइड के फॉर्म में, यानी आपका जो इस प्रकार से है, देखिएगा कैसे, ये आपका है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान रखिएगा, आपको अगर माने लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH। यहाँ पे आपको लेंथ दिया गया 12 गुणे चौड़ाई हमें निकालने को कहा गया है यानी x इंटू, आपको ये भी पता है, यहाँ पे x सही से लिखिएगा 12 इंटू x और गुणे आपको ऊंचाई कितना पानी नीचे आया उसी को ऊंचाई कहेंगे, यानी 0.3 मीटर दिया गया और ये बराबर दिया गया। आपको पता है कि 18,000 लीटर निकाला गया, 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, तो 18,000 लीटर 18 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम दिया गया 18 मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 18 ही लिख दीजिए। तो
तो यानी यहाँ से 12 से कटेगा 1.5 हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 15/3 यानी 5 मीटर। यानी चौड़ाई कितनी है 5, चौड़ाई को ही हमने x माना था, तो चौड़ाई कितनी आ गई 5 मीटर। ये देखिएगा कहा गया सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू एन ट्वाइस ईच इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 9 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ द एन इज। कहा गया कि एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस बेस रेडियस 12 है, हाइट 15 है, उसको पिघला के एन खिलौने इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि खिलौनों का जो आधार है वो हेमीस्फीयर है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है जिसकी हाइट आपको दी गई है। तो कहा गया एन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले एक खिलौने का वॉल्यूम निकालने के लिए आप कहेंगे एक खिलौना, पहले आकृति बनाइए खिलौने की, ये आपका खिलौना आइसक्रीम नुमा खिलौना बना हुआ है, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि जो इसकी हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, और आपको दिया गया कि जो इसका बेस रेडियस है वो कितना है, बेस रेडियस यहाँ कहीं पर दिया गया था 3 है। तो खिलौने का वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ, यानी कि टॉय का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर 9 इंटू एच 9, ठीक है। यानी ये हो गया 3 से कटेगा 9 यानी 18 पाई प्लस 3 9 27 पाई, यानी आपका एक खिलौने का वॉल्यूम है 45 पाई, ठीक है। और किसको पिघला के बनाया जाता है, आपसे कहा गया सॉलिड सिलेंडर को पिघला के बनाया जाता है जिसका बेस रेडियस इतना और हाइट इतना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 और गुणे एच 15, तो ये हो जाएगा 12 15 में 180 और गुणे 12 2 2160 पाई हो जाएगा, 2160 पाई, ठीक है। अगर 144 को 15 से गुणा करते हो सकता है टिपिकल हो जाता, लेकिन 12 को 15 से गुणा किया 180 या 180 12 98 12 के नंबर 12 9 21 2160 पाई हो गया। पूरा वॉल्यूम इतना है, एक का वॉल्यूम इतना है, तो कितने खिलौने बनेंगे। आप कहेंगे 4560 में किससे 2160 में किससे डिवाइड कर दो 45 पाई से, तो पाई पाई कट जाएगा, यानी कि आपका आएगा कितना, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ 2160/45, 9 से काट दो 9 बचे 45, 9 दूनी 18, ये 240 हो गया, 240 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 48, कितना 48, एन की वैल्यू कितनी आ गई 48। कहा गया द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 20%, यानी सिलेंडर के अगर रेडियस 5 थी तो अभी कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। कहा गया बाई व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस सो दैट, अच्छा इंक्रीज की जाती है, तो 5 थी तो 6 हो गई, फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, यानी रेडियस अगर 5 थी तो अभी कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है। और कहा गया कि इसकी हाइट, यानी हाइट पहले h मान लीजिएगा, हाइट कितनी घटाई जानी चाहिए ताकि वॉल्यूम सेम रहे। पहले हाइट मान लीजिए h थी, अभी h डैश हो गई, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो पहले वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर एच, यानी 25h, और अभी वॉल्यूम कितना हो गया पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36h डैश, पाई पाई कट गया। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि पहले h को अगर मैं 36 मानूँ तो h डैश कितना हो रहा है 25, यानी कि अगर पहले हाइट 36 थी तो अभी कितनी हो गई 25 हो गई, 36 से कितनी घटी 25 हो गई, यानी 11 घट गई। तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ तो 11/36 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। यानी आपका हो गया 1100/36, 4 से काट दीजिए 4 25, यहाँ पे 9, यानी 275/9, 30 सही 5/9%, 30 सही 5/9%, समझ आ गया। कहा गया द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमीस्फेरिकल वेसल इज 24 सेंटीमीटर, इट इज़ मेड ऑफ स्टील शीट विद 0.5 सेंटीमीटर हाइट या थिकनेस, हाइट नहीं थिकनेस यहाँ पे कहिए। व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा गया इंटरनल डायमीटर बोले तो अगर इंटरनल रेडियस की बात करें, अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस हो जाएगी 12, और आपको पता है थिकनेस 0.5 है तो आउटर रेडियस हो जाएगी r प्लस थिकनेस यानी कि 12.5। अब आपसे निकालने को कहा गया टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने बताया आपको कि टोटल सरफेस एरिया अगर हेमीस्फीयर के लिए निकालना है, हॉलो हेमीस्फीयर के लिए, तो आप कर दीजिएगा 3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लीजिएगा। पाई कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 3r स्क्वायर, यानी 3 इंटू 12.5 का स्क्वायर, यानी कि 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12 गुणे 13 156, 156.25, ठीक है, और प्लस r स्क्वायर यानी 144, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया पाई इंटू 3 से 156.25 में गुणा करेंगे, यानी ये 0.75 हो जाएगा, और ये आपका सीधे 3 बचे, अच्छा ठीक है, 3 छक्के 18 हो गया,
और 3 × 5 = 15, 1 16 हो गया, 468 हो गया, ठीक है। और प्लस 144 जोड़ दीजिए, यानी 144 में जोड़ना है, यहाँ पे 0 0 लगाइए, यहाँ पे 7 5 8 4 12 6 यानी 612.75 पाई आपका आंसर आ गया, 612.75। तो यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर क्या होता है, 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसी को सॉल्व करके मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा और उसी के साथ 160वां भी दिख रहा होगा। कहा गया कि ये 15 मीटर डीप वेल विद रेडियस 2.8 मीटर इज डग and earth taken out from it is spread evenly to form a platform of width 8 meter and height 1.5 meter. What will be the length of the platform? कहा गया कि एक मैदान में गड्ढा खोदा जाता है जिसकी डीप मतलब गहराई दी गई 15 मीटर, यानी ऊंचाई सिलेंडर अगर सिलेंडर आकार में गड्ढा खोदा जाता है तो जो उसकी लंबाई होगी वो ऊंचाई हो जाएगी, यानी एच बराबर दिया गया 15 मीटर, रेडियस दी गई 2.8 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो मिट्टी कितनी निकलेगी, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 इंटू एच, 1 मिनट, 15 का स्क्वायर नहीं, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 2.8 का स्क्वायर यानी 2.8 इंटू 2.8 और इंटू हाइट यानी 15, इतनी मिट्टी निकलेगी। और इसको कहा गया कि लंबाई कितनी है, लंबाई हमें नहीं पता, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 1.5, इस पे फेंका गया। यानी एक आपको पता है कि अगर किसी मैदान मतलब किसी ग्राउंड बनाया जाएगा तो आपको पता है ग्राउंड, अगर यहाँ पे देखिएगा कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी आपका क्यूबॉइड के फॉर्म में एक ग्राउंड बनेगा जिसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। तो जो इसका वॉल्यूम होगा मिट्टी का वो कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। हमें लंबाई नहीं पता थी तो हमने L मान लिया, इंटू बी इंटू एच, ठीक है। आप इसी को सॉल्व कर देना है, यानी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, इससे कटेगा ये 10 दे देगा, ठीक है। 10 से 28, यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करिए तो L इंटू 8 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 2.8 गुणे 28, 7 चौको 28, फिर ठीक है, और 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 11 हो जाएगा, यानी L बराबर कितना हो गया, L बराबर हो गया 11 गुणे 2.8 यानी 11 8 88, 11 दूना 22 8 30, कितना हो गया 30.8 मीटर। अरे आपको पता है जो मिट्टी निकलेगी उसी को तो यहाँ पे जमा किया जाएगा। तो अगर उस ग्राउंड की या जो सीट बनाई जाती है उसकी लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो, ऊंचाई इतनी हो, तो मिट्टी का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। और वो मिट्टी निकली कहाँ से है, सिलेंडर के फॉर्म में निकली है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, जो होल है उसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा इसका सीट का वॉल्यूम। 160वां कहा गया है। अच्छा, कुछ भी कहा जाए उससे पहले देखिएगा, प्रश्न से पहले कहा गया कि एक वृत्ताकार सीट अगर हो, ये देखिए, इससे अगर हम इसको मोड़ के, आप ऐसे कागज़ फाड़िएगा इस आकार में, उसको मोड़िएगा, इस तरह से मोड़िएगा कि ये पार्ट इस पार्ट में मिल जाए और एक कोण बन जाए। तो आपको पता होगा कि जो कोण का यह नीचे का आधार का परिध होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो आपको पता है कि ये भाग कितना, चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, θ/360 इंटू 2πr। और यही हो जाएगा जो नया कोण बनेगा उसके लिए, जो कोण बनेगा उसके लिए आधार का परिध, यानी 2πr' इतने के बराबर हो जाएगा। और आपको पता होगा जो ये होती है रेडियस, जो होती है वृत्ताकार खंड की, वो बन जाएगी स्लैंट हाइट। और ऊंचाई कितनी बन जाएगी, अब आपको L पता है, आपको r' पता है, तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगी अंडर रूट में L माइनस r'। अब इस प्रश्न को पढ़िए, देखिएगा क्या कहा गया है। कहा कि ये सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विद द सेंट्रल एंगल 120 डिग्रीज फॉर्म ये कोन बाय ज्वाइनिंग द टू बाउंड्रीज रेडियाई ऑफ द सेक्टर, यानी कि इस प्रकार से है, ये 120 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। कहा गया इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि ये दोनों भाग आपस में छू जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले इस चाप की लंबाई निकालिए। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको पता है θ/160 360 यानी 120/360 यानी 1/3 इंटू 2πr यानी 2π इंटू r की वैल्यू कितनी है 10.5, यानी ये हो गया 3 से कटे गए 3.5 दूना यानी 7 पाई हो गया। कितना हो गया 7 पाई, ये तो हो गया। और 7 पाई अगर मैं मानूँ कि जो कोण बन रहा है उसका रेडियस जो है वो r है, तो ये हो जाएगा 2πr के बराबर, यानी हमारा यहाँ से r बराबर मिल जाएगा 7/2, r बराबर 7/2, ठीक है। और आपको स्लैंट हाइट रेडियस के बराबर मिलेगी, यानी L बराबर है 10.5, L बराबर 10.5, R बराबर है 7.5 यानी 3.5 और L बराबर है 7.5। तो अगर L बराबर इतना है, R बराबर इतना है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा H बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो L प्लस R यानी 10.5 प्लस 3.5
यानी 14 इंटू L माइनस R यानी 10.5 माइनस 3.5 यानी कि 7, तो ये हो जाएगा आपका 7√2, यानी H की वैल्यू आ गई 7√2। ठीक है, H की वैल्यू कितनी आ गई 7√2। अब आपसे कहा गया है क्या निकालना है, आपसे कहा गया कि जो कोण बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालिए। तो कोण का आपको पता है रेडियस है 7/2 और ऊंचाई है 7√2, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/3 पाई गुणे 7/2 गुणे 7/2 और गुणे कितना आया है हाइट आया है 7√2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 7×7=49 तो √2 बाई 2 दूनी 4 तियाँ 12, यानी वॉल्यूम कितना आ गया 343√2/12। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं 343√2/12। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, सारी बातें समझ में आ गई हों। और आपको थोड़ी सी चीज़ें और बतानी है, आप अगर अभी तक पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 सब नहीं देखे हैं तो आप जाके यहाँ पे जो आपको PDF मिला होगा उसमें लिंक है, आप जाके वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से, प्लेलिस्ट में जाके। और SSC CGL मेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ये वीडियो ऐड ऑन हो रही है उसमें, तो बहुत सारी कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमें करवाना है ट्रिगो पूरा मैं एक बार में करवाऊँगा, कोशिश रहेगी यही। अगर 2 पार्ट में बन जाता है तो अलग बात होगी, नहीं तो एक ही पार्ट में करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। और हाँ, इतना मेहनत करी है, सिंगल टेक वीडियो है, तो आप लोग शेयर करके दबा के शेयर कर दीजिएगा जिससे मनोबल बढ़े, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम।